जय हिंद दोस्तों। अगर आप यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की परीक्षा दे रहे हैं 2024 की, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। कोशिश करूँगा कि इस वीडियो का जो पीडीएफ नोट्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँ। ये जो वीडियो आपके आगे आ रहा है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिपेंड है और कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन इसमें हैं। अब आते हैं हम लोग शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। सबसे पहला जो प्रश्न है ये कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। इसमें कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है। तो आमतौर पे उत्तर प्रदेश का जो दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। जो यूपी दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई थी उसका प्रस्ताव तत्कालीन राज्यपाल जो उस समय के थे वो राम नाईक साहब थे, उन्होंने इसको पारित किया था। जो इसकी स्थापना हुई थी आपने अभी इस क्वेश्चन में डिस्कस किया, 24 जनवरी को हुआ था। और किस सन में हुआ था तो 1950 में हुआ था। अब बात करें कि जो मतलब इसको उत्तर प्रदेश को पहले हम लोग किस नाम से जानते थे, तो संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, जिसे इंग्लिश में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जानते हैं। 2017 में सबसे पहली बार यूपी दिवस की मनाने की जो घोषणा थी वो हुई थी। मनाया नहीं गया था 2017 में, केवल घोषणा हुई थी। और 2018 में पहला उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कुल कितना भौगोलिक प्रतिशत है। मतलब पूरे भारत का कुल जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका कितना, मतलब उत्तर प्रदेश का कितना मतलब जियोग्राफिकल एरिया स्थित है। तो जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अगर 100% माने तो उत्तर प्रदेश का कुल 7.33% स्थित है। अब अगर कुछ और राज्यों की बात करें, जैसे आपको एग्जाम्पल में दे कि राजस्थान में कितना है, राजस्थान का तो 10.33% है, मध्य प्रदेश का 9.38 है, महाराष्ट्र का 9.34 है, यूपी का 7.33 है, गुजरात का 5.96 है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार बनी है, मतलब सॉरी, अगर जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह जो है वो अंगीकार किया था। तो किस राज्य चिन्ह से लिया था? रूमी नाम का जो दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है उसी से मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया था। और इसका निर्माण किसने कराया था? अगर आपसे प्रश्न में कभी पूछा जाए कि जो रूमी दरवाज़ा है उसका निर्माण कब हुआ था, तो रूमी दरवाजे का निर्माण कब हुआ था इससे प्रश्न जनरली नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसकी फिक्स डेट कोई इंगित नहीं हुई है। तो किसने कराया था? नवाब आसुफदौला ने कराया था। अब जैसे अगर बात करें आपसे कि जो यूपी का राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है, वो जो यूपी का राष्ट्रीय चिन्ह है वो एक वित्त में तीर एवं कमान तथा जुड़वा मछली है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो इनमें से कौन नहीं है। आप देखेंगे जो राजकीय चिन्ह यूपी का पाएंगे उसमें मछलियाँ भी स्थित है, धनुष भी स्थित है, तीर भी स्थित है, परंतु मोर का उसमें कहीं जिक्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यही सही आंसर हो जाएगा। अब अगर बात करें जो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह मतलब चिन्ह इसमें मोर नहीं है, तो अगर बात करें इसके जो जीव होते हैं, खेल होता है, पुष्प होता है, वो सब क्या है? अगर राजकीय जीव की बात करें, जीव मतलब पशु, तो वो कौन है? बारहसिंहा। अगर राजकीय खेल की बात करें यूपी के तो वो हॉकी है। अगर राजकीय पुष्प की बात करें तो प्लास है। अगर राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक है। अगर राजकीय जलीय जीव की बात करें, ये जो बारहसिंहा देख रहे होंगे ये जीव तो है लेकिन जलीय जीव नहीं है। लेकिन यूपी का जो राजकीय जलीय जीव है वो कौन है? डॉल्फिन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है वो क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो इसमें अगर आपसे जिले की बात करें कि जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से, ना कि जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो कौन सा है? वो हापुड़ है। ठीक,
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपको पता होगा श्रावस्ती जिला भी साझा करता है, बलरामपुर भी साझा करता है और लखीमपुर खीरी भी साझा करता है, लेकिन कुशीनगर आप पाएंगे जो कुछ वो नेपाल के साथ कोई अपनी बॉर्डर साझा नहीं करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं। मतलब क्रमशः का मतलब है कि वो निम्न प्रकार से दिए हैं। क्रम का मतलब क्रम से ये क्रमशः बना है, ठीक है। तो अगर सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक क्षेत्रफल का जिला वो लखीमपुर खीरी है, ठीक। और अगर सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें तो वो कौन सा जनपद है, रविदास नगर। अगर इसमें आपको रविदास नगर की जगह कहीं क्या नाम था उसका, सॉरी मैं भूल गया हूँ, अगर आपसे उस जगह कहीं हापुड़ दिया हो, जो हापुड़ है, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन इसमें हापुड़ का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए लखीमपुर खीरी और संत रविदास नगर ही सही इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। इसमें मेन पॉइंट क्या है, नहीं करती। आपको अगर पूछे कि बनाती हैं तो आपका आंसर अलग होगा और नहीं बनाती हैं तो अलग होगा। तो बस्ती जो है वो नेपाल से कोई सीमा साझा नहीं करती। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में राज्यों का कौन सा स्थान है। अगर क्षेत्रफल की बात करें एरिया के हिसाब से तो यूपी का 4th स्थान है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है। तो सबसे पूरब में क्या है, यूपी के बलिया है, जो कि कहाँ से साझा करता है, वो बिहार से साझा करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों से सीमा से लगा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा से लगा है। आप पाएंगे जो सोनभद्र है वो 4 राज्यों की सीमा से लगा है। किन से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से।